शराबबंदी का नौटंकी करने वाले, शराबबंदी का झंडा उठाने वाले, उनको नहीं दिखता है कि जब उपचुनाव में ऐसे धंधे से जुड़े हुए लोगों को जब आपके गठबंधन से चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं मुख्यमंत्री? मेरा सवाल मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसी बात पर है कि जब आप बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। तरीके से बाला गांव में कई लोगों की मौत हुई जहरीली शराब से, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? भाई पहली बात तो ये मौत नहीं है, हत्याएं हैं। अगर आप किसी को जहर खिलाकर मारते हैं तो वो हत्या की श्रेणी में आता है, और यकीनन इस पर भी कार्रवाई उन दोषियों पर होनी चाहिए कि किसने हत्या की साजिश रची, कौन कौन जिम्मेदार हैं जिनकी लापरवाही की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया। आज जब पूरे प्रदेश भर में शराबबंदी कानून लागू है तो जो लोग इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, मेरा सवाल मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसी बात पर है कि जब आप बोलते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, पर जो पिलाएगा वो मौज करेगा। आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में यही ना हो रहा है। पीने वाला तो मर रहा है, मुख्यमंत्री ने बद्दुआ दी, वो लग भी गई, इंसान मर गया, पर जो पिलाने वाला उसका क्या? कोई एक पिलाने वाला आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने गिरफ्तार किया है? कितने ऐसे तस्कर हैं जो सीमावर्ती इलाकों से आयात करते हैं शराब का? कितने ऐसे गिरोह हैं जो कि अवैध शराब के निर्माण के धंधे में लगे हुए हैं? और जब ये एक आम बिहारी को पता है, स्थानीय ग्रामीणों को पता है कि भैया फलाना जगह पे अवैध शराब निर्माण का धंधा चल रहा है, सबको पता है, तो क्या प्रशासन को नहीं पता होगा? पर अगर उसके बावजूद ये धंधा पनप रहा है तो इसका मतलब प्रशासन का ऐसे तस्करों को लेकर, ऐसे लोगों को लेकर, ऐसे गिरोह को लेकर जो इस धंधे में लिप्त है। और मुख्यमंत्री उसके बाद बिहार की विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर बोलते हैं कि भैया हमारी कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों से। आज आप सबके कैमरे साक्षी हैं भैया, कैसे उन परिवार वालों से हमदर्दी नहीं होगी जहां पे एक महिला बची है अपनी 3 बच्चियों के साथ और एक बूढ़ी उनकी सास है, वहां पर कैसे हमदर्दी नहीं होगी? एक परिवार है जहाँ पे मात्र 3 बच्चे ही बचे हैं, ना माँ, ना बाप, ना दादा, ना दादी, ना चाचा, ना चाची, कोई नहीं बचा। कैसे हमदर्दी नहीं होगी मुख्यमंत्री जी की उन लोगों के साथ? इन लोगों का क्या कसूर है बताए ना? घमंड देखिए मुख्यमंत्री जी का, किस अहंकार से बोलते हैं कि इन लोगों से कोई हमदर्दी नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो वो 3 बच्चे जिसमें से 2 बहनें और 1 भाई है, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे? बताएं मुख्यमंत्री जी, भाई जवाब देना। बिहार के ही लोग हैं ना ये लोग, भाई बिहारी हैं मुख्यमंत्री जी, कोई दूसरे प्रदेश के नहीं है ना, ये दूसरे ग्रह से आए हुए लोग नहीं है ना, आप ही के प्रदेश के हैं ये। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते हर एक बिहारी का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। पीने वाले को तो आप दोषी बोल देते हैं, पर उनकी शराब की लत छूटे इसके लिए क्या व्यवस्था की है मुख्यमंत्री जी ने? बताया ना मुझे। कितने रिहैब सेंटर्स इन्होंने तैयार किए हैं और कितने ऐसे अधिकृत रिहैब सेंटर हैं? एक इन्हीं के प्रशासन के अधिकारी हैं, उनका बेटा, परसों मैं गया था फतुहा में उनके घर, प्रशासनिक अधिकारी के बेटे को रिहैब सेंटर में डाला गया। मानस करके एक रिहैब सेंटर है, वहाँ पर डाला गया। वहाँ पर रिहैब सेंटर में उसकी मृत्यु हो गई, और पोस्टमार्टम में जो शरीर पे, जो बॉडी पे जो इंजरी के मार्क्स हैं, वो सब बताए तक नहीं गए। आप मुझे बताएं ना कि अगर कोई शराब की लत, और ये स्वाभाविक है भैया, लोग आदी होते हैं, एडिक्ट्स होते हैं, शराब की लत होती है। आप जब शराबबंदी कानून लेकर आए तो आपको पहले ये व्यवस्था करनी चाहिए थी ना रिहैब सेंटर्स बनाने की, ताकि लोग वहां पर जाएं और अपने शराब की लत को छुड़ा पाए। वहां पर बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी तैयारी के आप इस कानून को लेकर आते हैं, और सबने समर्थन किया, भाई हम लोगों ने भी समर्थन किया विपक्ष में होने के बावजूद। पर आज आपके इस कानून की वजह से ही बिहारियों की जानें जा रही हैं। हजारों की संख्या में अभी तक लोग मारे जा चुके हैं, और हजारों की तो संख्या में वो लोग जो कि आपके आंकड़े बता रहे हैं, जबकि एक्चुअल आंकड़े इससे बहुत ज़्यादा हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं कराते? कितने ऐसे लोग हैं जिनको डराया जाता है, फैमिलीज़ को धमकाया जाता है, प्रशासन के लोग जाकर बोलते हैं कि बोलना नहीं,
बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आपकी नाक के तले कानून की धज्जियां उतर रही हैं। मुख्यमंत्री जी बताएं इसका क्या समाधान है। लेकिन आज आप जब समाधान यात्रा पे निकले हैं मुख्यमंत्री जी, तो सबसे बड़ी तो यही समस्या है ना आज की तारीख में, जहरीली शराब से हो रही हत्याएं। तो इसका क्या समाधान है, मुख्यमंत्री जी के पास जवाब दें इसका। सर एक और सवाल है, क्या समाधान समझ में आता है सर? भाई एक ही समाधान है, जब तक ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे ये समस्या ऐसे ही चलती रहेगी। मौतों का, हत्याओं का ये सिलसिला ना रुकने वाला है ना थमने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीजें आती हैं उनके पास इसको रोकने का कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा नेक्सस इसका खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा नेक्सस इसका खड़ा कर दिया है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चाहते हुए भी इस पे रोकथाम नहीं लगा सकते। सर आप एक एमपी हैं और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जाते हैं आते हैं, और सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि कोरेक्स सिर्फ बिहार में देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन मैं शराब के भट्टी के आसपास गया, कई प्रशासन क्या देखने को नहीं मिलता है? कोरेक्स सिरप जो सरकार कोरेक्स सिरप, हाँ, सरकार का दिखता नहीं है, लेकिन बंडल ग्राम के ग्राम, बंडल के बंडल, दर्जन के दर्जन वो शराब में मिलाया जा रहा है। तो आखिर ये कोरेक्स आ कहाँ से रहा है? भाई तो जवाब दें यही लोग जिनके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था है, जिनके हाथ में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है। और भाई देखो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है। अब सरकार के हाथ से ये सारी बातें निकल चुकी हैं। आप सब मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों को सरकार की ये पोल खोलने की जरूरत है। जब अगर कोई बीमार है उसको अगर कोई दवाई नहीं मिल रही है और ऐसे में वो दवाई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस तरीके की अवैध शराब के निर्माण के धंधे में अगर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहाँ से आ रही हैं ये सारी चीज़ें? जनता को ये समझने की बात है भैया। इन्होंने ये शराबबंदी कानून का दिखावा कर करके अरे महिला हमारे समर्थन में, महिलाएं हमारे समर्थन में, जाके देखिए मुख्यमंत्री जी रोने बिलखने वाली सिर्फ महिलाएं ही रह गई हैं घर में। वही महिलाएं हैं जिनको आप अपना वोट बैंक मानते हैं कि उनके हक के लिए हम लोगों ने ये किया है, आज वही वहाँ पे रो रही हैं, बिलख रही हैं। पारसी समाज को बिना वजह टारगेट किया जा रहा है। ताज्जुब की बात है, मुख्यमंत्री अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं। ताड़ी बेचने के आरोप में शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं। भाई एक प्राकृतिक पदार्थ उसको आप शराब की श्रेणी में लेकर आ रहे हैं और शराबबंदी कानून के तहत ताड़ी बेचने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? सर एक और सवाल है ना, और ये सिर्फ बेचने उसमें नहीं किया जा रहा है भैया, ये टारगेट किया जा रहा है सर क्योंकि वो एक वर्ग विशेष से आते हैं, उन लोग को टारगेट किया जा रहा है। वो एक जाति विशेष से आते हैं, उन लोग को टारगेट किया जा रहा है। आज भी जेलों में जाकर देख लीजिए भैया, शराबबंदी कानून के तहत कितने लोग, जो भी लाखों लोग जो जेल में बंद है, कौन है भैया वो लोग? वो सब समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग से आने वाले लोग हैं। कोई एक अमीर तस्कर को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है या किसी एक बड़े गिरोह को इन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है? किसी को नहीं। सिर्फ समाज के गरीब आम बिहारी जो हैं उनको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, उनको प्रताड़ित किया जाए। सर उनको क्या बोलेंगे जो बड़े बड़े पदों पे अभी भी हर पार्टियों में लगभग शराब माफिया बैठे हुए हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं सफेद भाई शराब माफिया बैठे हुए क्या है? उपचुनाव में देखे नहीं है? जी जी, उपचुनाव में गठबंधन से चुनाव उनको लड़वा दिया जाता है, उस वक्त मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। शराबबंदी का नौटंकी करने वाले, शराबबंदी का झंडा उठाने वाले, उनको नहीं दिखता है कि जब उपचुनाव में ऐसे धंधे से जुड़े हुए लोगों को जब आपके गठबंधन से चुनाव लड़ाया जा रहा है, उस वक्त क्यों खामोश रहते हैं मुख्यमंत्री? विपक्ष भी तो सर और उनकी यही खामोशी। विपक्ष भी तो सर खामोश है भाई विपक्ष है कहाँ? विपक्ष भी तो खामोश है। मुख्यमंत्री ने पिछले 8 सालों में पक्ष विपक्ष दोनों भूमिका तो निभा ली है। जो विपक्ष में थे आज से कुछ दिन पहले तक, जो लोग हमारे ही साथ घूम घूम कर शराबबंदी कानून के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके हक की बात कर रहे थे, राज्यपाल तक जाके मिल रहे थे। आज वही लोग जैसे ही सत्ता पक्ष में आए तो सबके मुंह पर ताले लग गए, कोई बोलने को तैयार नहीं। हटा देना चाहिए, इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। भाई सर आपने कहा था सर कि भाई मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे शिक्षा का इतना अभाव है, जहां पे लोग नहीं समझते हैं भैया कि ये हानिकारक पदार्थ है, इसके सेवन से कितना नुकसान हो सकता है, किस मात्रा में क्या क्या इसके नुकसान है नहीं पता लोगों को। तो ऐसे राज्यों में जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है वहाँ पे ऐसे कानून होने चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ। पर अगर इस कानून की आड़ में हत्याओं की सिलसिला
या हत्याओं की एक ऐसी श्रृंखला बना दी जाएगी, तो इसके लिए भी जवाबदेह सरकार ही है, कानून ही है। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल सर, आप कहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हनुमान हैं, और आज आप कह रहे हैं कि बिहार में विपक्ष भी नहीं, जो कि विपक्ष में बीजेपी है, तो क्या आप अपने आप को किससे अलग करते हैं? भाई मैं एक अपनी भूमिका में हूँ, ना मैं सत्ता के साथ हूँ, ना विपक्ष में आज की तारीख में जो लोग हैं, ना मैं उनके साथ हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चलो की रणनीति पर पिछले 2 साल से बिहार के गांव-गांव में जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग की अपनी सीमाएं हैं, पर उस सीमाओं में रहकर बिहारियों के कम से कम दुख तो हम लोग बांट सकते हैं। आज की तारीख में मेरे पास क्या है भैया देने के लिए, पर आज जब मैं गया इन परिवारों के पास, जाके कम से कम उनके आंसू तो पहुंचे। इस दुख की घड़ी में अगर एक कंधा मिल जाता है रोने के लिए, भैया 2 साल मैं भी बहुत कठिन दौर से गुजरा हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में अगर आपको एक कंधा मिल जाए, वो भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। और जिम्मेदारी मैंने ली है, वहां पे जितने बच्चे जो निःशुल्क शिक्षा करना चाहेंगे, हम लोग की ये व्यवस्था है, हम लोग उनको लाकर यहाँ पे एक बेहतर शिक्षा की तो देखनी हाँ कि बाला गांव में आई रही हाँ चिराग पासवान जी कैसे बेवाकी से वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगनी है। सच्चाई भी बा, जौन बात बा वह सत्य बा। और राजा मैच बॉक्स के चैनल भी जौन देखावे सत्य देखावे। और सच्चाई बा कि आज तक कोनो बड़ा परिवार, कॉर्पोरेट कंपनी, कॉर्पोरेट परिवार शराब के पियला से ना मरेला। ऐसे कि जे कॉर्पोरेट से जे बड़ा बा, जे हल्का भी एक्सपेंस उठा सकता, ओकरा शराब पिए कोई तो बॉर्डर हेल जाई आ पी के होटल लेके रह जाई आ बिहार में आई। खैर चली, लेकिन देखी कैसे क्या होता बिहार में। कहें कि हंसी मुस्कुराई रुआ बिहार में बानी। सुबह में नीतीश कुमार के सरकार बा, वह सरकार बा जहाँ कहल जला क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार, वह नीतीश कुमार के सरकार हो जहाँ आम आदमी के बात ना सुना जला। अगर शराब के बात सुने नू तो अगर वह कोनो शराब बेचे वाला के सूचना थाना में देतनी, अगर वह कोनो शराब बेचे वाला के सूचना थाना के देतनी तो उस सूचना रहुआ देम, लेकिन थाना वाला उस शराब बेचे वाला के जरूर बता दी कि फलाना आदमी तेरा विरोध में बढ़न। जो बात हम बाला गाँव में भी सुननी है आम आदमी के मुँह से, वो बात एकदम सही बावे कि नीतीश कुमार के प्रशासन निरंकुश हो गई बिया। शराब पिए वाला तो मर जाता रहन, लेकिन शराब बेचे वाला थाना अध्यक्ष खाली सस्पेंड करके छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं वो लोग बर्खास्त करे चाहिए। कहीं ना कहीं चिराग जी की जो बात रहा बात एकदम स्पष्ट रहा कि जो बात बा कि ये लोग पर उचित कार्रवाई होगी चाहिए, बर्खास्ती होगी चाहिए। अगर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो दरोगा अगर बर्खास्त होता रहन तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बा। आखिर जब सारण के छपरा के SP ट्रांसफर हो रहन तो ऐसा पता ना हमारे सीमान के माननीय महोदय लोग क्या भइल बा, पता ना क्या बा कि रुआ के हम का कहीं चली। ढेर ना कहीं सुबह लिफाफा द्वार पर टांगल रही आ पोस्टमैन कटकटावत रही। खैर लिफाफा से ना डरनी, आज जेल हुई आ फिर कल बेल कराइए लिए। बन रही मैच बॉक्स के साथ, देखते रही मैच बॉक्स।